हेलो फ्रेंड्स, तो चलिए आज के इस वीडियो में हम लोग रूल ऑफ साइंस को पढ़ेंगे। ठीक है, यानी कि गणितीय चिन्हों का नियम को पढ़ेंगे। इसमें हम लोग जो है दोस्तों टोटल 2 टाइप को पढ़ेंगे। ठीक है, ये हमारा फर्स्ट टाइप है जो कि गुना पे आधारित है, और जो दूसरा आएगा वो हमारा प्लस माइनस पे होगा। दो नंबर के बीच में मल्टीप्लाई रहा या तो फिर प्लस माइनस रहा तो कब किसका यूज किया जाता है, कब माइनस होगा कब प्लस होगा, इन सारी चीज़ों को हम लोग देखेंगे। तो ये जो हमारा गुना है ये पहला टाइप का है। ठीक है, तो इसे हम लोग पहले देख लेंगे, उसके बाद उसे देखेंगे। तो चलिए यहाँ जो हम लोग देखते हैं दोस्तों कि मान लेते हैं पहला संख्या जो है वो प्लस में है और दूसरा संख्या भी प्लस में है। ठीक है, तब हमारा क्या होगा, तो यहाँ पे इसका जो रिजल्ट आएगा, ठीक है, जो होगा उस चीज़ को लिखेंगे और बगल में यहाँ पे एग्जाम्पल हम लोग लिखते जाएंगे ताकि आपको अच्छे से समझ में आए। तो चलिए देख लेते हैं। पहला जो हमारा है, पहला नंबर ही प्लस है और दूसरा ही प्लस है। ठीक है, और यदि उसका गुना हो, ठीक है, यानी कि उसको गुना किया जाए तब आपका जो आएगा वो हो जाएगा प्लस में। ठीक है, जो रिजल्ट होगा साइन होगा आपका प्लस का साइन होगा। जैसे मान लेते हैं कि एग्जाम्पल यहाँ पे हम दे रहे हैं। ठीक है, एग्जाम्पल में हो जाएगा जैसे कि 5 गुना 2, इसके आगे भी प्लस है इसके आगे भी प्लस है, दोनों के आगे प्लस है और बीच में यहाँ गुना का साइन है, तब इसको हम लोग क्या लिखेंगे, सीधा 10 लिख देंगे। ठीक है, 5 गुना 10 और यहाँ कुछ नहीं तो प्लस का साइन, यानी कि प्लस का साइन ही होगा। फिर नेक्स्ट आता है कि पहला अगर प्लस में हो और दूसरा माइनस में हो और फिर उसको गुना करें, तब ऐसे में आपका आ जाएगा माइनस का साइन। ठीक है, और इसका जो एग्जाम्पल है वो चलिए देखते हैं। यहाँ पे हम लोग लिखते हैं 5। ठीक है, इसको गुना करेंगे किससे, -2 से, क्योंकि यहाँ देखिए पहला टर्म जो है वो आपका प्लस में और दूसरा टर्म यहाँ माइनस में है, तो आपका यहाँ क्या हो जाएगा -10। ठीक है, देख लिए। और फिर चलिए नेक्स्ट देखते हैं थर्ड नंबर में। तो इसमें क्या है, इसमें जो है पहला टर्म इसका माइनस है और सेकेंड टर्म प्लस है और ये भी जो है गुना हो रहा है। ठीक है, चूँकि ये है ही गुना पे आधारित। तो चलिए ऐसे में फिर अगर हम लोग करेंगे पहला माइनस और दूसरा प्लस, तब आ जाएगा आपका यहाँ पे माइनस। ठीक है, और इसका एग्जांपल हम लोग देखें तो पहले टर्म को हम लोग माइनस में लिखेंगे। ठीक है, तो यहाँ -5 करेंगे, फिर यहाँ पे गुना का साइन देंगे और यहाँ 2 कर देंगे। ठीक है, चूँकि 2 देखिए प्लस में है, यहाँ भी दूसरा नंबर प्लस में है, तो 5 दूना 10 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे 10, लेकिन साइन किसका लगेगा, माइनस का, तो यहाँ से आपका हो जाएगा ये -10। ठीक है, फिर गुना का जो है वो लास्ट में आता है आपका पहला टर्म भी माइनस में और दूसरा टर्म भी माइनस में, और इसको यदि गुना करें तो आपका आ जाएगा प्लस। ठीक है, माइनस माइनस प्लस, ये इसका नियम कहता है। ठीक है, तो इसका अगर एग्जांपल हम लोग देखें तो यहाँ आ जाएगा जैसे -5 गुना -2। ठीक है, पहला टर्म भी माइनस में और दूसरा टर्म भी माइनस में, तो ऐसे में हमारा क्या हो जाएगा 5 दूना 10 और माइनस माइनस प्लस। ठीक है, यानी कि केवल 10 होगा, +10। ठीक है, तो देख सकते हैं कि यहाँ गुना का नियम में क्या बोलता है कि यदि प्लस और प्लस रहा तो प्लस होगा, प्लस और माइनस रहा तो माइनस होगा, माइनस और प्लस रहा तो और माइनस और माइनस रहा तो प्लस होगा। ये तो था दोस्तों गुना पे बेस्ड। ठीक है, इसका हम लोग एग्जाम्पल को भी देख लिया और एग्जाम्पल से आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब हम लोग जोड़िया घटाव में देखेंगे। ठीक है, तो चलिए दोस्तों गुना का हम लोग देख लिए। अब यहाँ पे हमारा आता है जोड़िया घटाव में। ठीक है, कि जोड़िया घटाव की स्थिति में कौन सा साइन क्या कब यूज होगा, यानी कि प्लस का रहेगा या फिर माइनस का रहेगा। तो चलिए इस चीज़ को भी हम लोग देख लेते हैं। तो ठीक है, ये जो है दोस्तों आपका पहला टर्म रहेगा और ये दूसरा टर्म। ठीक है, यानी कि ये पहले नंबर के आगे का साइन है, ये दूसरे नंबर के आगे का साइन, इसी तरह से ये भी पहले का ये भी पहले का, और ये दूसरे का और ये दूसरे का। ठीक है, यदि पहले नंबर में प्लस का साइन है और दूसरे नंबर में भी प्लस का साइन है, ठीक है, वहाँ देखते थे इसके पहले वाले हम लोग देख रहे थे कि बीच में यहाँ पे गुना का साइन थे, लेकिन यहाँ वैसा कुछ नहीं है, इन्हीं दोनों को जोड़ना या घटाना है। ठीक है, तो यदि पहले में भी प्लस और दूसरे में भी प्लस रहा है, ठीक है, तो ये क्या होगा, तब ये जुड़ेगा, ये जुड़ेगा। ठीक है, तब ये जुड़ जाएगा। अब चलिए इसका भी एग्जाम्पल एक हम लोग देख लेते हैं। एग्जाम्पल इसको हम लोग देखेंगे, जैसे कि मान लेते हैं यहाँ पे 5 है और फिर 2 है, तो यहाँ भी प्लस है यहाँ भी प्लस है, तो दोनों कितना हो जाएगा 7। ठीक है, और ये जो है वो प्लस में होगा। ठीक है, इसका एग्जाम्पल समझ गए होंगे। फिर नेक्स्ट आता है कि पहला टर्म यदि प्लस में हो और दूसरा टर्म माइनस में हो, तो ऐसे में क्या होगा कि ये घटेगा, ये घटेगा। ठीक है, चलिए इसका एग्जाम्पल हम लोग एक साथ देते हैं और एक ये भी देख लेते हैं। यदि पहला टर्म माइनस में है और दूसरा टर्म प्लस में है, ठीक है, यहाँ था कि पहला प्लस दूसरा माइनस, अब आ जाता है कि पहला माइनस और दूसरा प्लस में, तो ऐसे स्थिति में ये भी जो है वो दोस्तों आपका घटेगा। ठीक है, लेकिन ये दोनों जो है वो घटेगा, पहले प्लस या माइनस रहे उससे फ़र्क नहीं पड़ेगा, लेकिन ये घटेगा। लेकिन इसमें हमेशा साइन किसका रहेगा, जो बड़ा होगा। ठीक है, साइन हमेशा बड़ा वाला का रहेगा। ठीक है, साइन किसका रहेगा, बड़ा का, और ये हमेशा रहेगा। चलिए जैसे इसका एग्जांपल एक हम लोग देख लेते हैं। जैसे यहाँ 5 है और -2,
ये पहला पे हम लोग देख रहे हैं कि यहाँ पहला प्लस है दूसरा माइनस है, तो यहाँ पे पहला प्लस और दूसरा माइनस है, तो 5 - 2, तो 5 में 2 जाएगा तो कितना बचेगा, 3 बचेगा। और इसके आगे क्या का साइन लगेगा, प्लस का, क्योंकि देखिए ये जो है बड़ा वाला का सामने का साइन लगता है, ठीक है। तो बड़ा यहाँ पे 5 है और इसके आगे प्लस है, तो यहाँ पे प्लस ही होगा। फिर नेक्स्ट इसका एग्जांपल हम लोग देखते हैं, ठीक है, कि पहले माइनस है और बाद में प्लस है, तो ऐसे स्थिति में क्या होगा। तो चलिए यहाँ पे भी हम लोग देख लेते हैं। तो यहाँ लिख लेते हैं पहले हम लोग -5 और फिर +2। यहाँ माइनस पहले किए प्लस बाद में, तो माइनस प्लस 2, ठीक है। तो ये होगा कि घटेगा, यहाँ देखते हैं कि ये घटेगा। तो चलिए -5 + 2 में घटाते हैं, ठीक है। तो यहाँ घटाएंगे तो आ जाएगा हमारा 5 में घटाएंगे 2 तो आ जाएगा 3। अब यहाँ पे हमारा 3 आ गया, तो इसके आगे साइन किसका लगेगा, तो साइन बड़ा वाला का हमेशा लगता है। तो यहाँ बड़ा कौन सा है, 5 या फिर 2, तो ऑब्वियस है कि बड़ा 5 है, तो 5 के आगे किसका साइन है, माइनस का, तो फिर यहाँ पे आपका माइनस लग जाएगा। आई होप कि आप अच्छे से समझ रहे होंगे। फिर इसका नेक्स्ट आता है लास्ट नंबर में, यदि पहला टर्म में भी माइनस में और दूसरा टर्म भी माइनस में है तब क्या होगा। तो ऐसे स्थिति में जो है दोस्तों, ठीक है, आपका जुड़ेगा, लेकिन साइन आपका हमेशा साइन जो है वो नेगेटिव में होगा, ठीक है। साइन आपका हमेशा नेगेटिव में होगा, जुड़ेगा लेकिन साइन नेगेटिव में होगा। तो चलिए इसका एग्जांपल हम लोग देख लेते हैं। जैसे मान लेते हैं कि -5 और -2 है, तो यहाँ पहला टर्म भी माइनस में है, दूसरा टर्म भी माइनस में है, तो ये दोनों आपस में जुड़ जाएगा, लेकिन साइन जो है आपका माइनस का होगा। तो अगर दोनों को हम लोग जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 5 और 2 यहाँ पे 7 हो जाएगा, लेकिन साइन आपका आ जाएगा माइनस का। चलिए इसका एक और एग्जांपल देख लेते हैं। जैसे मान लेते हैं कि आपका -2 है +8 है, ठीक है। तो यहाँ पे कैसा है, तो -2 + 8, तो क्या हो जाएगा, ये इस पे काम करेगा, ठीक है, कि माइनस पहले है बाद में प्लस है, तो ये घटेगा, लेकिन साइन हमेशा बड़ा वाला का होगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए कि -2 + 8, तो यहाँ अगर हम लोग घटाएंगे तो बचेगा 6, लेकिन साइन किसका होगा, जो बड़ा होगा, तो 8 के पहले प्लस है, तो यहाँ पे हमारा +6 हो जाएगा, ठीक है। हालांकि प्लस लिखे या ना लिखे कोई फर्क नहीं पड़ता है, केवल माइनस का साइन लिखा जाता है। तो यहाँ पे +6 हो गया। और इसी तरह से हम लोग एक और देख लेते हैं। मान लेते हैं कि आपका आ जाता है -3 - 2, ये इस पे है, पहला माइनस दूसरा भी माइनस, यहाँ भी पहले माइनस दूसरा में भी माइनस, दोनों में माइनस है, ठीक है। तो माइनस माइनस क्या होता है, जुड़ जाता है, तो ये दोनों को हम लोग जोड़ देंगे, 3 और 2 कितना हो जाएगा, 5, लेकिन साइन किसका होगा, साइन हमेशा नेगेटिव होता है, ठीक है। तो यहाँ पे साइन आपका नेगेटिव का लग जाएगा। तो आई होप कि आप इन साइनों को यानी कि इन चिन्हों को अच्छे से समझ गए होंगे और कहाँ किसका कैसे यूज किया जाता है इस चीज़ को भी समझ गए होंगे। और ये जो है दोस्तों आपका जानना बेहद ज़रूरी है, क्योंकि यदि आप इसे नहीं जानेंगे तो मैथ के प्रॉब्लम्स में बहुत फंस सकते हैं, आपसे क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो पाएगा अच्छे से। तो इन चीज़ों का जानना बहुत ही ज़रूरी था। आई होप कि आप इस वीडियो को देख के समझ गए होंगे और सीख भी गए होंगे। और ये वीडियो कैसा लगा आप हमें कमेंट में ज़रूर बताएं, और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन प्रेस कर लें, ताकि इसी तरह के लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों तक पहुंच सके।